Student, welcome to online DSS classes. Our today's topic is combination of कैपेसिटर। देखिए, पिछले टर्म पे आपने तीन तरह के कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा होगा। एक पैरेलल प्लेट, एक स्फेरिकल और एक आपने पढ़ा होगा सिलेंड्रिकल। आपने ये तीनों तरह के कैपेसिटर्स को पढ़ा होगा। इन तीनों के आपने फॉर्मूलेज पढ़े होंगे कि किस तरह से इन्हें ऐड करना है। आज हम लोग चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, इन्हें कैसे ऐड करेंगे आज हम लोग इसको देखेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस, वी आर गोइंग टू डील दिस। कि अगर कोई भी कैपेसिटर, ज़्यादा देखिए हमारा जो सिलेबस है, बोर्ड है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कवर करता है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम लोग में नहीं है। मेनली हम लोग प्रिसाइज होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फॉर बोर्ड। पिछले टर्म पे स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होगा, इसको भी बताएं। तो राइट नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे उसी को हम लोग डील करेंगे। तो देखिए, सपोज दैट हमें दो कैपेसिटर प्रोवाइड कर दिए गए, C1 और C2। वी आर प्रोवाइडेड विथ टू कैपेसिटर C1 एंड C2, और इन दोनों को जोड़ना है। तो हम इन दोनों कैपेसिटर को या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। दो कैपेसिटर C1 और C2, या तो हम उन्हें सीरीज में जोड़ेंगे या तो हम उन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर हम दो कैपेसिटर को एंड टू एंड जोड़ते हैं, मीन्स देखिए C1 ये इसके दोनों एंड, C2 ये इसके दोनों एंड। अगर हम इन दोनों कैपेसिटर के सिर्फ एक एंड को आपस में जोड़ें, इन दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर इसको इससे जोड़ दीजिए, या फिर इसको इससे जोड़िए, या फिर इससे इसको जोड़िए। यानी आप दो कैपेसिटर्स की सिर्फ एक प्लेट को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ दिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को, दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ दिए, देखिए C1 C2 की इस प्लेट को आपस में जोड़ दिए और इसकी इस प्लेट को भी आपस में जोड़ दिए। तो अगर हम C1 C2 के दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ देंगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर एक प्लेट जुड़ी है तो सीरीज, दोनों जुड़ी है तो मोरओवर अगर एक ओर से जा रही है तो चार्ज के फ्लो के लिए सिर्फ एक पाथ अवेलेबल है, तो सीरीज। और चार्ज के फ्लो के लिए अगर दो पॉइंट्स के बीच, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये A है और ये B है, और दो पॉइंट्स के बीच अगर चार्ज को फ्लो करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में खासियत क्या है, व्हाट इज मेन फैक्ट,
देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, यानी दोनों कैपेसिटर्स पे, अगर दो लिए हैं तो दोनों पे, और अगर हम उससे ज्यादा लेते, मान लीजिए 3 लेते, 4 लेते, तो फिर सारे जितनों को सीरीज में जोड़ेंगे सब पे चार्ज सेम होगा। पोटेंशियल में और मे नॉट बी सेम, पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, लेकिन चार्ज सब पे सेम होगा। दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बट इफ वी टॉक अबाउट पैरेलल, तो पैरेलल में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जितने भी पैरेलल में जुड़ेंगे सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। मतलब मान लीजिए 2 जोड़े हैं तो 2 के क्रॉस, 3 जोड़े हैं तो 3 के क्रॉस, और उससे ज्यादा जोड़े हैं तो उससे ज्यादा के क्रॉस। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, यहां लिख दे रहा हूं सेकेंड, आफ्टर ए सेकेंड। दूसरा, चार्ज में और मे नॉट बी सेम, यानी दोनों पे चार्ज सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। अब आइए बिना देर करते हुए एक एक को देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये हमारा C1, ये हमारा कैपेसिटर है C1, ये हमारा हो गया दूसरा कैपेसिटर C2। दोनों पैरेलल प्लेट को हमने सीरीज में कनेक्ट करके और एक V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट्स के, ठीक। हम सुविधा के लिए 2 ही को ले रहे हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं उससे ज्यादा के लिए, ठीक। अब हमने क्या देखा, मान लीजिए बैटरी से Q चार्ज गया है, यहां भी Q, यहां भी Q और यहां भी Q। तारों के थ्रू जो लॉस होगा वो थियोरेटिकली हम नेग्लिजिबल लेंगे, यानी जब तक हम कॉपी कलम में पढ़ेंगे तब तक इन वायर्स के थ्रू जो चार्ज का लॉस है उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। तो चार्ज एकदम बराबर हर जगह फ्लो होगा, ठीक। अब देखिए A से B के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1, B से C के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2, ठीक। क्लियरली एक चीज हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, और A और C के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है। तो क्लियरली क्या चीज, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, सिंस Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहां से V की वैल्यू क्या निकलती है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां के लिए अप्लाई करूं तो V1 की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C1, एंड V2 के लिए अप्लाई करें तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। दोनों की वैल्यू यहां रख दे रहे हैं, तो V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। यहां से Q कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड पोटेंशियल। अच्छा, V अपॉन Q को उधर भेज दीजिए, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं इन दोनों की जगह एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं A और B के बीच में, A और C के बीच में एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं
जो उन दोनों के बराबर अकेले इफेक्ट प्रोड्यूस करे सर्किट में, मतलब उसको लगाओ या उन दोनों को सीरीज में लगाओ, बात एक है। यानी उन दोनों को सीरीज में लगा के जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वही अकेले से प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये उन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ लगाऊं, इफ CS रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2, तब क्या होगा? देन अगर मान लीजिए C1 और C2 को सीरीज में लगाइए तो जो इफेक्ट मिलता है वही इफेक्ट हमें अकेले CS से मिलता है। तो CS को हम उन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट कहेंगे। तो उस समय हम क्या लिखेंगे? देखिए इस पे चार्ज Q, पोटेंशियल ड्रॉप V और ये CS, देन Q इज इक्वल टू CS इंटू V। यहाँ से Q अपॉन V इज इक्वल टू CS, या फिर हम निकाल सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू V/Q। अब आप कहेंगे सर ये क्यों निकाला? वाई वी टेकन आउट दिस? तो या देखिए तो V/Q और V/Q, तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख दें, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लो। अगर हम इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू उठा के रख दें तो हमें क्या मिलेगा? आइए देखिए, मैं जो हूँ उस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा जरा देखिए। व्हाट वी विल गेट, रखिए V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। V/Q की वैल्यू क्या निकाले? 1/CS, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये इसके लिए निकल गया। इन जनरल अगर मान लीजिए हमारे पास 3 होते तो सीरीज इक्विवेलेंट क्या होता? 1/C1 प्लस 1/C2। 3 थे ना, तो 1/C3। चौथा भी सीरीज में जुड़ा होता तो 1/C4। अगर इसी तरह से जितने भी आते जाए सबको हम लोग क्या करेंगे? 1/CS करके जोड़ देंगे। ठीक, आइए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए मान लीजिए 2 कैपेसिटर है, 2 फैरेड का और दूसरा 4 फैरेड का। 2 पॉइंट्स A और B के बीच ये लगे हुए हैं। आपसे कह रहे हैं इनका इक्विवेलेंट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? 1/CS इज इक्वल टू 1/2। अरे ऐसे ही ना होता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो C1 की जगह 2 और C2 की जगह 4। एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 2 1 3/4, यानी 1/CS इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से CS क्या निकलेगा? 4/3 फैरेड। क्लियर है? क्लियर है? एम आई क्लियर? इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। आइए अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। वी प्रोसीड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमने एक कैपेसिटर C1 लिया, दूसरा C2 लिया, दोनों को पैरेलल में जोड़ के एक V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल हमने सेम कर दिया। चार्ज Q गया, ऊपर में Q1 गया, नीचे में Q2 गया, इधर से Q1 आया, इधर से Q2 आया और दोनों जुड़ के Q हो गए। ठीक, क्लियरली Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। चार्ज यही देखिए, यही ना 2 भागों में टूट रहा है तो दोनों को जोड़ के मिल जाएगा।
since Q1 is equal to C1 into V, capacitor into potential, and Q2 is equal to C2 into V. This implies, अगर मान लीजिए इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, therefore Q is equal to C1V plus C2V, यानी C1 C2 into V by Q. इसको इधर भेज दीजिए, Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2. ठीक. अब अगर मान लीजिए मैं इन दोनों की जगह एक सिंगल लगा दूं जो इन दो पॉइंट्स के बीच वही इफेक्ट जनरेट करे जो ये दोनों पैरेलल में जुड़ के कर रहे थे. मीन्स उन दोनों को आप पैरेलल में जोड़ के इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाइए या इस अकेले को लगाइए, बात जो है सेम है. तो इफ CP is parallel equivalent of C1 and C2, तब क्या होगा? तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? Q is equal to CP into V. मेरी बात समझ में आ रही है? यानी Q अपॉन V इज इक्वल टू CP. देखिए लिखा हुआ ना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए तो हमें क्या मिलेगा? देखिए CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे? सीधे सीधे जोड़ देंगे. इन जनरल CP क्या होगा? C1 C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 3 4 जो भी है सीधे सीधे जोड़ देंगे. आइए एक इस पे एग्जांपल लेते हैं. देखिए मान लीजिए सपोज दैट 2 फैरेड है, 4 फैरेड है. ये सीरीज था, दिस वाज सीरीज. लेकिन इन्हीं दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए ऐसे 2 फैरेड 4. ठीक. यहाँ का C इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों पैरेलल में है ना, तो C1 प्लस C2 यानी 2 प्लस 4 यानी 6, सीधे सीधे जोड़ेंगे. ठीक है. नाउ डियर, दिस वाज आवर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिक. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इन दोनों पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ताकि जो है आपका ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन क्या करें, ये न्यूमेरिकल टॉपिक है तो मुझे लंबा वीडियो भेजना पड़ेगा. तो मैं इसके बाद एक और वीडियो न्यूमेरिकल का आपको भेजता हूँ. प्लीज़ डू लुक एट दैट. थैंक यू.